नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं के। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले जीवधारियों के वर्गीकरण को दो भागों में कैरोलस लिनियस ने डिवाइड करा था, जो कि थे पादप और जंतु। लेकिन इसको 5 जगत में बांटने का काम करा था आर.एच. व्हिटेकर में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 5 जगत या उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने आपको अभी बताया कि अब तक केवल जीवधारियों को 2 भागों में बांटा था। किसने? कैरोलस लिनियस ने, प्यारे बच्चे। लेकिन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर आए और उन्होंने जीवधारियों को 5 वर्गों में बांटा। ये 5 वर्ग किस प्रकार थे? तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला जगत था मोनेरा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो दूसरा जगत था वो था प्रोटिस्टा, थर्ड कवक, एंड उसके बाद जो चौथा था वो था पादप यानी कि प्लांट, और फिफ्थ था जंतुओं का जगत, जिसको कहते हैं हम लोग एनिमेलिया। तो ये 5 जगत, इनसे संबंधित मेन पॉइंट जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आइए उनके बारे में करते हैं बात। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो सबसे पहला जगत था, जिसको मोनेरा के नाम से जाना गया, इस जगत की क्या कुछ खास बातें आपको पेपर में पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं एक झलक इसकी भी। इस जगत से संबंधित जीवों में केंद्रक विहीन कोशिका पाई जाती है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था, तथा इनमें एक कोशिकीय या प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। ये जो मोनेरा जगत है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करा गया है, दे ऑल आर यूनिसेल्युलर। ये सभी के सभी केवल एक ही कोशिका से बने थे, और कोशिका का जो टाइप था वो भी था प्रोकैरियोटिक। तो ये पॉइंट्स मेन है जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, इनमें आनुवंशिक पदार्थ तो होता है, किंतु इसे कोशिका द्रव से पृथक रखने हेतु केंद्रक नहीं होता है। तो दैट्स मीन ये जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म थे, इनके अंदर जो न्यूक्लियस था वो भी एब्सेंट था, केंद्रक भी इनके अंदर देखने को नहीं मिलता था। इसके अंतर्गत जीवाणु, यानी इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो आप लोग बताएंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी शैवाल। तो ये एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से जगत का उदाहरण है, तो आप कहेंगे These all are example of Monera kingdom. ओके, आगे अब हम लोग बढ़ने वाले हैं। बात करते हैं सेकेंड किंगडम की, जो कि है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर भी आपको एक कोशिकीय जीव ही देखने को मिलते हैं, यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके अंदर कोशिका किस प्रकार की थी, सेल का टाइप क्या था, तो वो थी यूकैरियोटिक सेल। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर बट यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें विकसित केंद्रक वाली यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अभी हमने पढ़ा कि मोनेरा में केंद्रक नहीं था, न्यूक्लियस एब्सेंट था, बट ये जो प्रोटिस्टा जगत के अंदर आने वाले जंतु हैं, इनमें केंद्रक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब हो जाते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंदर आने वाले उदाहरण। बात करते हैं तीसरे जगत की, जो कि है फंजाई यानी कि कवक। अब बात करते हैं कवक के अंदर, तो इसके अंतर्गत परजीवी तथा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल है, यानी कि सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हमने बात करी कि ये कैसे हैं, तो ये यूकैरियोटिक जीव है जो बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय हो सकते हैं, मतलब इनके अंदर आपको यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों ही ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, बट इनके अंदर जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक है। अभी तक आपने केवल एक ही जगत ऐसा पढ़ा जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल थी, जो मोनेरा था। मोनेरा में आपको प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है, बाकी सभी में यूकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बात करते हैं कि मैम इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो मशरूम हुआ, मोल्ड। मशरूम और मोल्ड आप इजीली देख सकते हो, मशरूम को हम लोग खाते भी हैं, तो ये एक मल्टी सेल्यूलर फंगस है, मतलब एक बहुकोशिकीय कवक की कैटेगरी में आता है। जबकि ईस्ट, ये भी खाने के लिए इस्तेमाल होता है, ईस्ट या खमीर, जो कि हम लोग जो किण्वन की क्रियाएं होती हैं, फर्मेंटेशन का जो प्रोसीजर होता है उसमें यूज करते हैं अल्कोहल वगैरह बनाने में। तो ये खमीर जो है ये यूनिसेल्युलर फंगस है, मतलब एक कोशिकीय कवक होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये सब पढ़ा, तो लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ से आपको आता है कि जो कवक होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, किस पदार्थ की बनी होती है, तो आप बताकर चलोगे काइटिन की। ये भी एक मेन पॉइंट है जो एग्जाम में आता है। आइए बात करते हैं 4th नंबर के किंगडम की, जो कि है प्लांट यानी कि आप लोगों के पादप।
ये यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय जीव है, मतलब इनमें भी कोशिका यूकैरियोटिक होती है और मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से इनका शरीर बना होता है। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। ऑटोट्रोफिक होते हैं ये, मीन्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इनकी कोशिकाओं में रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल पाई जाती है और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अभी जो हमने पढ़ा कि जो कवक थे उनकी कोशिका भित्ति उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी थी, जबकि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन और सेल्यूलोज दोनों ही एक तरीके के पॉलीसेकेराइड होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बात करते हैं हम लोग पादप जगत के उदाहरण, तो इसमें आती है शैवाल यानी एल्गी, मॉन्स तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इस जगत में आते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि आप लोग शैवालों से लेकर जितने भी हायर किस्म के प्लांट देखते हो, आम, नीम, अमरूद, पीपल, जितने भी फ्रूट आप खाते हो, फल सब्जियां खाते हो, ये सब आते हैं पादप जगत के अंदर। आइए बात करते हैं अंतिम जगत की, जो है एनिमेलिया यानी जंतुओं का जगत। ये भी बहुकोशिकीय हैं तथा यूकैरियोटिक होते हैं। दैट्स मीन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मोनेरा ऐसा जगत है केवल जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। आगे जितने भी आपके जगत हैं सभी में आपको यूकैरियोटिक सेल मिलती है, केवल मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है। ठीक है, आ जाओ। और अपने भोजन के लिए ये पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, यानी एनिमल होते हैं हेटेरोट्रोफिक। ये परपोषी होते हैं, अपने खाने के लिए या तो पेड़ पौधों पर या दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंड्स करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं हाइड्रा। हाइड्रा एक जलीय जंतु है जो कि पानी, नदी, तालाब में आपको देखने को मिलता है। जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था पादप जगत का 5 जगत वर्गीकरण, जिसके कुछ मेन पॉइंट आपको एग्जाम में आते हैं। तो वो सारे मेन पॉइंट मैंने आपको इस क्लास में बताए। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो। तो बेटा ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।